यकम मई के पैगाम सिर्फ फेसबुक की हद तक शेयर न कीजिए। यकम मई मजदूर डे का जो पैगाम है सिर्फ पोस्टर की हद तक शेयर न कीजिए कि हम मजदूरों के बड़े हामी हैं, बल्कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ के देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मजदूरों के साथ कैसा सलूक किया, उनकी मेहनत को कैसा पसंद फरमाया। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हादीना मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा थुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया वरहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-कासिबु हबीबुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कांटों में भी गुलजार खिलाते हैं यही लोग, कांटों में भी गुलजार खिलाते हैं यही लोग, खेतों में ज़र्व
वसीम उगाते हैं यही लोग, औरों के लिए खुद को मिटाते हैं यही लोग। मिट कर भी बदलती नहीं मजबूर की दुनिया, मजदूर की दुनिया है ये, मजदूर की दुनिया। तमाम तरह की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, जाहो जलाल, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर, बिगड़ी बनाने वाला, पालनहार है। देवकार साथियों, बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ात, माओ बहनों, दुनिया के उसूल और क़वानीन कुछ और हैं और इस्लाम के जो क़वानीन हैं वो कुछ और हैं। अगर दुनियावी क़वानीन इस्लाम के क़वानीन के मुताबिक हो जाएं तो हमारी दुनिया के अंदर इस्लाम की वजह से बहार आ जाए। इस्लाम हमेशा मुसावियाना सलूक, हुस्न सलूक, बराबरी की सतह पर बात करता है। इसने तबक़ाती तक़सीम को ख़त्म किया। इस्लाम ने ख़ानदानों के तफाखुर को ख़त्म किया, तकब्बुर को ख़त्म किया। इस्लाम ने इस बात का दरस दिया, कोई काम करने वाला है, कोई काम करवाने वाला है, ये दोनों बराबर हैं। किसी के यहाँ पैसे की रेल पेल है और उसके यहाँ अगर कोई मजदूर है, काम करने वाला है, तो इस्लाम ने उसको कहा ये दोनों बराबर हैं। दुनिया कहती है कि ये काम करने वाला निचले तबके से है, काम करवाने वाला, इसकी बुलंदी, इसका कारोबार, इसका बिजनेस बहुत बड़ा है, इसके स्टेटस को कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम इस चीज की नफी करता है। इस्लाम क्या कहता है कि अगर वो किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, जब वो इस्लाम के अंदर शामिल हुआ और उसने जिंदगी को जीना शुरू किया, तो अब उसके अंदर जो एक तबकाती तकसीम थी वो ख़त्म हो गई। ये तकसीम कि ये फलाने ख़ानदान की पहचान है, ख़त्म कर दिया। ये फलाने बाप का बेटा है इसलिए इसका ऊंचा मनसब है, इसको प्रोटोकॉल ज़्यादा दिया जाएगा, और ये एक मिल के अंदर दिहाड़ी पर काम करने वाला है। इन दोनों के चलने के अंदर और प्रोटोकॉल के अंदर फर्क है। इस्लाम ने उस फर्क को खत्म किया। दुनिया कहती है कि नहीं, ये फर्क इसी तरह रहेगा कि एक काम करवाने वाला, एक वो बिजनेसमैन, एक वो पैसे वाला, एक वो जिसके पास ऊंची सीट है, और दूसरी तरफ वो है जो हमारे घर तामीर करता है, जो ईंट उठा के ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ता है, जो सारा दिन फैक्ट्री के अंदर मेहनत करता है, जो सारा दिन अपने खून पसीने
को बहाता है। इस्लाम कहता है कि जिस तरह वो बड़ा बंदा है, ये मेहनत करने वाला भी बराबर है, ये भी अल्लाह के नजदीक और तरीन है। अगर आप दो नजरें रखेंगे तो फिर इस्लाम के मुताबिक आप अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहे। अगर नजर एक ही है, वो नजर कौन सी है? वो नजर ये है, घर के अंदर काम करने वाला है, घर के अंदर काम करने वाली है। जो मैं पसंद करता हूं वही उसके लिए पसंद किया जाए, जो मैं खाता हूं वही उसको खिलाया जाए, जो मैं पहनता हूं वही उसको पहनाया जाए, जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं वही उसके लिए पसंद किया जाए। ये कौन सा मेयार हुआ कि अपने लिए कोई और चीज पसंद करता हूं, लेकिन जब मुलाजिम की बारी आती है, उस दिहाड़ीदार बंदे की बारी आती है, उस मजदूर की बारी आती है, उसके लिए खाने की तफरीक शुरू हो जाती है, उसके लिए खाना बदल दिया जाता है, उसके लिए बैठने के स्टाइल बदल दिए जाते हैं, उसको ये ऑर्डर दे दिया जाता है, जब तक मैं बैठा हूं तुमने खड़े रहना है, ये ड्यूटी पर मामूर रहना है, जब तक मैं यहां पर हूं आने वाला यही समझे तुम मेरे मुलाजिम हो। इस चीज से, मुलाजमत से इंसान को मना नहीं किया गया, लेकिन तबकाती तकसीम, सरमाया दाराना निज़ाम और सरमाया दाराना तकसीम, इस चीज से इस्लाम हमें रोकता है कि नाना मेरे भाई, आप एक ही नुत्फे से पैदा हुए हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। अल्लाह ताला चौथा पारा सूरतुन निसा के अंदर ऐलान करके कहते हैं, ए इंसानों, इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से। ये ईंटें उठाने वाला, ये दिन भर दिहाड़ी करने वाला, ये फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाला, और वो शख्स जो इन पर रौब जमाता है, जो खाना नहीं देता, जो बात बात पर तनख्वाह काटता है, जो बात बात पर इनकी कटौती करता है, थोड़ी सी तनख्वाह में से भी कभी मजबूरी की बिना पर उसने छुट्टी की थी, उनके पैसे काटता है, उनके खाने को रोक लेता है, उनके खाना वो देता है जो एक आम इंसान खाने के काबिल नहीं समझता, उनको वो खाना खिलाता है। ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से। वो अपने आप को ऊंचा समझने वाला, वो स्टेटस ऊंचा रखने वाला, और वो जो दिहाड़ी करने वाला है, मजदूर है, ये दोनों बराबर है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। ऐ अल्लाह, ये कबीले भी है, ये कबाइल भी है, ये जातों पर फख्र और नसब भी है, ये अपनी बरादरियों पर फख्र और तकब्बुर और गुरूर भी है। अल्लाह कहते हैं नहीं, हमने ये पहचान सिर्फ इसलिए रखी है कि पता चल सके ये फलाने की औलाद है, इस हद तक ये कबीला है, ये बरादरी इस वजह से है कि ये फलाने का बच्चा है, ये फलाने की औलाद है, ये फलाने की नस्ल से है, इस पर फख्र नहीं कर सकते। इस्लाम यकसानियत का दरस देता है। खुतबा हुज्जतुल विदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी बातें कर रहे हैं और आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा दे रहे हैं। अभी हज के अय्याम चल रहे हैं, करीब आने वाले हैं। यही एक वो दौर था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं हज के अय्याम में यकसानियत का, बराबरी का दरस देते हुए इस दुनिया से जा रहे हैं। वो दरस पता क्या था? वो लोगों, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफेद है, कोई ऊंचा है। इस्लाम के अंदर मायार उसका है जो अल्लाह के यहाँ तकवे वाला है। वो तकवे वाला बिलाल हबशी भी हो सकता है, वो तकवे वाला सैयदना उमर बिन खत्ताब भी हो सकते हैं। दोनों के अंदर फर्क इस्लाम से पहले क्या है? सैयदना उमर बिन खत्ताब का रोब, जलाल, दबदबा, माल, सब कुछ इस्लाम से पहले भी है। लेकिन सैयदना बिलाल हबशी को देखिए, पहले गुलाम है और कैसी जिंदगी गुजारते हैं। इस्लाम में आए, पहले भी गुलामी की जिंदगी गुजारी, लेकिन जब यकसानियत का दरस मिला, जब बराबरी का दरस मिला, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे नजदीक
कोई और स्टेटस हो सकते हैं, म्यार हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक बुनियाद और मायार तकवा है। वो तकवा सैयदना बिलाल हबशी के दिल के अंदर आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी जन्नतों के अंदर पहुंचा दिया। वो तकवा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास आया तो दोनों एक जैसे बन गए, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, मस्जिद की सब में खड़े होते हैं, नहीं पता साथ पर खड़ा होने वाला कौन है, कहां से आया है। एक ही सफ में, एक ही इमाम के पीछे, एक ही तकबीर कहने वाले के पीछे, एक ही अल्लाह अकबर कहने वाले के पीछे चौधरी भी खड़ा है, वडेरा भी खड़ा है, बड़ी बड़ी बरादरियों पर फख्र करने वाले भी खड़े हैं। इस्लाम ने यकसानियत का दरस दिया और ये दरस दिया है कि लोगों, ये यकम मई का जो दिन आप मनाते हैं, मजदूरों के हवाले से इनका ख्याल भी रखना है। इनका ख्याल कैसे रखना है, आइए देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अंदर मेहनत को प्रोटोकॉल दिया है, मेहनत को मुकाम दिया है। जो मेहनत करता है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है। और फिर यहीं तक बस नहीं, फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, ये मेहनत करने वाला, ये दिहाड़ी करने वाला, ये ईंटें उठाने वाला, ये फैक्ट्री के अंदर 12-12 घंटे की ड्यूटी करने वाला, एक जगह पर उसको बैठने की इजाजत नहीं दी जाती। ये वो शख्स है जो अपना खाना, जो अपना टिफिन साथ रखता है, ठंडे खाने को खा लेता है, पसंद कर लेता है, ये मेहनत करता है, ये सारा दिन अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता है, उनकी फिक्र के अंदर लगा रहता है, ये अपने घर बार को छोड़ के निकलता है, अपने वालिदैन को छोड़ के निकलता है, अपनी बरादरी को छोड़ के निकलता है, लेकिन मेहनत करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, ये मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये अपने हाथ से मेहनत करता है, ये अपने हाथ से गारे बनाता है। हम अपने हाथ को थोड़ा सा मैल लग जाए, थोड़े से हमारे कपड़े खराब हो जाएं, हमें फिक्र लग जाती है, लेकिन ये हमारे घरों को तामीर करते हुए, ये हमारे घरों की ईंट से ईंट लगाते हुए, ये हमारे घरों को सेट करते हुए, ये अपनी मेहनत दिखाता है, अपने हाथों पर छाले निकलवाता है, मेहनत करता है। अल्लाह कहते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको प्रोटोकॉल दिया। ये मेहनत करने वाले को इज्जत दी, इसकी अफजाई की, इसकी हौसला अफजाई की। कैसे की? ये मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। उस मेहनत के अंदर अगर सच्चाई हो, उस मेहनत के अंदर अगर दयानतदारी हो, उस मेहनत के अंदर अगर इखलास हो, उस मेहनत के अंदर अगर खुलूस आ जाए, वो दुनिया के अंदर भी प्रोटोकॉल वाला है। 1000 रुपए के अंदर सुकून से दिहाड़ी करके भी जिंदगी पुरसुकून गुजारता है। ये प्रोटोकॉल किसके लिए है? उसके लिए जिसको मुआशरे के अंदर दबाने की कोशिश की जाती है, जिसको कहा जाता है ये निचला तबका है, इनको छोड़ दीजिए, इनके क्या हुकूक होते हैं, इनके कौन सी दवाइयां होती हैं, इनके घर के कौन से खर्चे होते हैं, इनको हमने मजदूरी देकर क्या करना है। ना मेरे भाई, ये बड़ा क्रिटिकल मामला है, ये बड़ा पेचीदा मामला है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये हाथ की कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने हाथों से कमाई की और खाया, ये सबसे बेहतरीन कमाई है। बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अपने हाथ से मेहनत करता है, अपने हाथ से कोशिश करता है, अपने हाथ से बच्चों के लिए लगा रहता है, ये सबसे बेहतरीन कमाई है जो ये मेहनत करके खाता भी है, खिलाता भी है, इखलास के साथ मेहनत में लगा रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहनत को पसंद फरमाया। मेरे भाइयों, अगर इस मेहनत के अंदर खुलूस रहता है, इंसाफ रहता है, अगर इस मेहनत के अंदर ये मजदूर ये कहता है, ये काम करने वाला ये कहता है मैंने अपने दयानतदारी से काम करना है, मैंने अपना वक़्त पूरा देना है, मैंने कोई हेरा फेरी नहीं करनी, अल्लाह की कसम अल्लाह उसको इस दुनिया के अंदर इज्जतों से सरफराज फरमाते हैं और आखिरत के अंदर भी उसका प्रोटोकॉल ज्यादा होगा। ये मेहनत करने वाला किसी भी सूरत में हो सकता है, जो भी मेहनत
मेहनत करता है, यकम मई आज का दिन ये पैगाम देता है, ये मेहनत वाले ने हमारे साथ रहना है, हमारे साथ जिंदगी गुजारनी है। सबसे पहले इस्लाम का दरस ये है यकसानियत का, बराबरी का। हमारे घर के अंदर काम करते हैं और हम ठंडा पानी भी ना पूछे, हमारे घर के अंदर काम करते हैं, ये करोड़ों का बंगला खड़ा कर लिया, लेकिन 4 माह 5 माह जब तक ये लेंटर नहीं डले उनको खाना भी नहीं खिला सकते थे। ये 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की कोठियां इकट्ठी कर ली, खड़ी कर ली, ये बंगले खड़े कर लिए। ये खड़े करने वाले तो वही थे ना जो हाथ से मेहनत करके दिखाते हैं, जो हाथ से मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपना खाना साथ बांध के लेके आते हैं। क्या हमें अल्लाह ने वुसअत नहीं दी थी? क्या हमें अल्लाह ने ताकत नहीं दी थी कि मैं उनके खाने का इंतजाम 1 साल के लिए कर लेता? जहां पर अल्लाह ने मुझे 4 करोड़ का बंगला दे दिया, 5 करोड़ की कोठी दे दी, वहां पर क्या मैं 1 लाख रुपया उनके खाने पर नहीं लगा सकता था? क्या जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वुसअत दे दी, मेरे घर के बाहर बैठने वाला ये चौकीदार, ये मुलाजम, ये मेहनत करने वाला, ये हमारी खिदमत करने वाला, ये हमारी फिक्र करने वाला, ये हमारा खानसामा, ये हमारा बावर्ची खाने को संभालने वाला, उसी को मैं कहता हूं आपका खाना और होगा, मेरा खाना और होगा, हमारे बड़ों का खाना और होगा, आप उस खाने में से नहीं खा सकते। ये वाली तफरीक इस्लाम ने इसको खत्म किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या प्रोटोकॉल देते हैं? फरमाया कि जो खुद खाते हो वही उसको भी खिलाओ, जो खुद पहनते हो वो उसको भी पहनाओ, जो खुद पसंद करते हो वो उसको भी दो, उसको लेकर दीजिए। अपने बड़े बड़े सूट ले लेते हो और ईद पर अपने उस मुलाजिम के लिए, अपने उस दिहाड़ीदार साथी के लिए एक सूट भी नहीं ले सकते, एक सूट लेकर भी नहीं दे सकते। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी वुसअत भी नहीं दी थी? ये बेहतरीन कमाई है जो अपने हाथ से कमाता भी है, खाता भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 किस्म के लोग होंगे कल क़यामत के दिन मैं उनसे झगड़ा करूंगा। उनमें से एक शख्स वो भी है जो पहले मजदूर की उजरत तय करता है और बाद में शाम को छुट्टी करवा देता है। साढ़े कोल पैसे खत्म हो गए, मैं कल दूंगा, मैं कल दूंगा, मैं कल दूंगा। कल भी गुजर जाती है, परसों भी गुजर जाती है, हफ्ते भी गुजर जाते हैं। ओ लोगों की, छोटे तबके की, जो इन मजदूर लोगों की दिहाड़ियां खा जाते हैं, पैसे खा जाते हैं, काम इतना लेते हैं कि उनकी वुसअत से भी ज्यादा होता है, तयशुदा मजदूरी से भी काम ज्यादा लेते हैं, लेकिन जब मजदूरी देने की बारी आती है पैसे नहीं है, खा जाते हैं, तनख्वाह देते हैं। दुनिया वालों को पैसे देने हो फौरन पकड़ाते हैं, हमारी नाक कट जाएगी। और जब ये दिहाड़ीदार, ये मजदूर मेहनत करता है, अपनी खून के पसीने की कमाई दिखाकर अपनी उजरत लेना चाहता है, ये फैक्ट्रियों के अंदर डबल शिफ्टें लगवा कर उनको एक शिफ्ट के पैसे भी पूरे न देने वाले, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़ा खर्च करते हैं, साल के बाद पता नहीं क्या क्या खर्च करेंगे, लेकिन अपने मजदूरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, मैं ऐसे शख्स से झगड़ा करूंगा, हाँ हाँ उन मजदूरों की दिहाड़ियां खा के आज मेरे सामने उम्मती बन के खड़े हो, हाँ हाँ आज मेरे सामने आ गए हो, कितनी लोगों से उजरतें तय की और कितना खा गए, कितना उन्होंने तुम्हें कमाने का जरिया बनने की तौफीक दी, हिम्मत दी, उन्होंने कोशिश की, वो लगे रहते थे, दिन हो या रात हो, तुम्हारी मिलें चलती रहती थी, तुम्हारी मशीनें चलती रहती थी, तुम्हारे काम चलते रहते थे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी, यहां पर मैं छोटी पर उनके पैसे काट लिया करता था, उनके पैसे नहीं देता था, उनको उजरत पूरी नहीं देता था। कहां गया इस्लाम? कहां गई वो मुसावियाना तकसीम? कहां गई वो बराबरी की तकसीम? कहां गया वो आपका खर्च करना जो बाहर खर्च करते हो? घर के अंदर मुलाजिम भूखा है और बाहर खर्च कर रहे हो, घर के अंदर मुलाजिमा भूखी है, बाहर खर्च करते हैं, घर के अंदर चौकीदार को पूरी तनख्वाह नहीं देते और बाहर बड़ा खर्च करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, मैं ऐसे शख्स से झगड़ा करूंगा, उजरत तय की थी, पूरी की थी, उसने दिहाड़ी
दिहाड़ी पूरी की थी। सुबह से लेकर शाम तक ये बाहर धूप है, 1 मिनट हमारा चलना मुश्किल हो जाता है, हम चल नहीं सकते, हमारे पसीने निकल जाते हैं, हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है, हमें फिक्र लाहिक हो जाती है। और वो भी तो इंसान है ना जो हमारी खातर इस धूप के अंदर खड़ा होकर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और उसकी मेहनत का हक खा जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ऐसे शख्स से झगड़ा करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, एक शख्स से सलाम लिया, उसके हाथों पर छाले निकले हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या करते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, उस वजह से हाथों पर छाले निकले हुए हैं। ये मजदूर का प्रोटोकॉल है जो इस्लाम ने दिया है, ये उस शख्स का प्रोटोकॉल है जो हाथ से मेहनत करता है, ये उस शख्स का प्रोटोकॉल है जो दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी मैं को, अपनी अना को मिटाकर हमारी एक एक छोटी छोटी बात पर तरस के काम करता है कि कहीं मेरे पैसे ना कट जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या करते हो? अल्लाह के नबी मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छाले देखे और उस हाथ को चूमा, चूम के फरमाया उअतुल अजीर क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु। दुनिया जहान के लोगों सुन लीजिए, बड़े बड़े लोगों सुन लीजिए, बड़े बड़े माल वालों सुन लीजिए, बड़ा बड़ा काम करवाने वालों सुन लीजिए, अल्लाह ने जाहो जलाल दिया है तो सुन लीजिए। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअतुल अजीर क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसके पैसे, उसकी उजरत उसको दे दीजिए, उसकी उजरत उसको अदा कर दीजिए। ये क्या बात हुई? मजदूर ने सारा दिन अपना पसीना बहाया। ये क्या बात हुई? मजदूर ने सारा दिन मेहनत की, अपनी कमर को पसीने की वजह से गीला कर लिया, इतना गीला कर लिया कि हमने समझा वो नहा कर आया है। इतना पसीना निकला कि हमें महसूस होने लगा कि अभी ये कहीं गिर जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा, हमारी ये कैफियत हो जाती है। उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया। क्या पैगाम है? मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले पहले उनकी उजरत को अदा कर दीजिए, उनकी रोजी जो वो कमाने निकले हैं उसको दे दीजिए। अगर नहीं देते तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कल क़यामत के दिन झगड़ा करेंगे। इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे गासिब हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे जालिम हैं, कितने ऐसे जाबिर हैं। अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सीट दी, अल्लाह ने बंगला दिया, अल्लाह ने गाड़ी दी, लेकिन जब इस अपने मुलाजिम को पैसे देने की बारी आती है यहाँ पर पैसे छुपा के रखता है, नहीं देता। खत्म हो गए हैं, हमारा कारोबार बैठ गया है, हमारे पास फलानी चीज की कमी आ गई है। अल्लाह की कसम जब ये बहाने लगाना शुरू करता है अल्लाह इनके बिजनेस को भी कम कर देता है। जब ये मजदूरों की उजरत देने की बजाय उसको छुपाना शुरू कर देता है अल्लाह इसके बिजनेस को कम करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह इसकी इज्जतों में इजाफे की बजाय इसको कमी करना शुरू कर देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो जुल्म करते हैं, कितनी ऐसी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जब एक रोटी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने 3-3 मुरब्बे, 4-4 मुरब्बे गाड़ी दौड़ाते रहे, जमीनें ही जमीनें हैं, इतनी इतनी फसलें अता की, लेकिन मुलाजिम पता किस शर्त पे रखा हुआ है? मुलाजिम इस शर्त पे है कि हम तुम्हें 3 वक्त का खाना देंगे, महीने के बाद तुम्हें 5,000 रुपया देंगे। इतने पर वो मजदूर राजी हो जाता है। सारी सारी जिंदगी ये जिम्मेदार, ये बड़े लोग उससे काम करवाते हैं और फिर जब वो इस दुनिया से चला भी जाता है उसकी फिक्र को छोड़ देते हैं। वो मेहनत करने वाला जिसने फैक्ट्री के अंदर बड़ा नाम कमाया, उसका उस वक्त प्रोटोकॉल, उसको उस वक्त बड़ी इज्जत, बड़ा हौसला अफजाई, लेकिन जैसे ही वो कोई छोटी सी गलती करता है हम उसको भुला देते हैं कि ये कौन था। वो हमारे काम को ऊंचा लेके जाने का सबब बना, वो हमारी फसलों के अंदर मेहनत से कोशिश करता रहा, लेकिन हमने उसको कहा कि नहीं भाई, ये जो मन के हिसाब से, मनों के हिसाब से गंदम उठा के लाए हैं इसमें आपका कोई हक नहीं है, आपको सिर्फ 5,000 रुपया ही देना है। ना ना, ऐसा ना कीजिए, अल्लाह ने दिया है तो खर्च कीजिए, उजरत तय की है तो उतना ही काम लीजिए जितना उसका हक है, उतना ही काम लीजिए, उतना ही काम दीजिए। पता क्या करते हैं? शाम 5 बजे का टाइम है,
5 बजे का टाइम है, 5 बजे इनका टाइम खत्म हो जाएगा। जो हमारे दोस्त मेहनत करते हैं, ये फलाने वक्त का काम है, मुख्तलिफ उमूर तय कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर काम याद आ जाएगा, यार ये थोड़ा सा काम रह गया, ये भी कर दो, वो भी कर देता है। 1 घंटा ऊपर लग गया, 2 घंटे ऊपर लग गए, लेकिन इस जालिम को ख्याल नहीं आया, इसने उतनी ही उजरत जो 1000 रुपया तय किया था 5 बजे तक, 8 से लेकर 5 तक उतना ही देगा। यही नहीं सोचेगा कि इसके 2 घंटे ऊपर लगे हैं, इसने मुझे और वक्त दिया है, इसने और मुझे टाइम दिया है, मैं इसको कोई 400-500 रुपया और ज्यादा दे दूं। ऐसा नहीं होता। अअतुल अजीर क़ब्ल अन यजीफ़ अरक़ुहु, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी उजरत को अदा कर दीजिए। इस्लाम मेहनत को पसंद करता है, मेहनत को प्रोटोकॉल देता है, मेहनत करने वाले का मुकाम और मर्तबा है। आप ये मत समझिए कि मेहनत जो है ये कोई आर है, ये कोई रेडी लगाने वाला, ये कोई बाहर मेहनत करने वाला, ये कोई अपने बिजनेस में मेहनत करने वाला। अगर इखलास से मेहनत करता है, इस्लाम उनको भी प्रोटोकॉल देता है। याद रखिएगा, उसके अंदर इखलास होना चाहिए, उसके अंदर दयानतदारी होनी चाहिए, उसके अंदर नमाज होनी चाहिए, उसके अंदर मस्जिद के साथ ताल्लुक होना चाहिए। जब ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, अल्लाह एक मजदूर को उठा के ऊपर ले जाते हैं, अल्लाह ताला एक मजदूर को प्रोटोकॉल दे देते हैं। ये कोई आम पेशा नहीं है मेहनत करना। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हमारे आबाओ अजदाद और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ये काम करते रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी की है, खेती बाड़ी करते रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का काम किया है। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे हैं, ईंटें उठा के पकड़ा रहे हैं। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन। पहले पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम और इस्माइल की मजदूरी का तज़किरा किया है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करके बकरियां चराते रहे हैं। बकरियां चराना इस गर्मी के अंदर, और फिर मेहनत करके उसके इवज में चंद पैसे हासिल करना, चंद रुपए हासिल करना, ये अंबिया का पेशा रहा है। इसको आर न समझिए। जो इस काम से वाबस्ता है वो बड़े मुबारक काम से वाबस्ता है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं सुबह उठता हूँ, शाम तक मेहनत करता हूँ, अल्लाह मुझे उजरत देते हैं, अल्लाह मुझे रोजी देते हैं, मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, इखलास से लगा रहता हूँ, अल्लाह ताला और ज्यादा अता करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत को प्रोटोकॉल दिया है। मेहनत को, इस्लाम मेहनत को पसंद करता है, वो कोई भी हो सकता है। आप देखिए, जंगे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जो आपके पास है लेके आइए। सारे सहाबाए किराम अपनी अपनी चीजें लाके जमा कर रहे हैं। खजूरों का ढेर लग जाता है। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और उनका नाम है सैयदना अबू अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सारी रात जैसे ही अल्लाह के नबी का ऐलान सुना कि कुछ लाकर पेश कीजिए, इन्होंने ऐलान सुनने के बाद एक यहूदी के यहाँ सारी रात मेहनत की। उस मेहनत के बदले में इनको सुबह चंद खजूरें मिलती हैं। अब ये खजूरें लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में हाजिर होते हैं। बारगाहे अदालत में पेश हुए तो देखा वहां पर तो कई कई सामान पेश हुए हैं। ये चंद खजूरें लेकर हिचकिचाने लगे, शर्म आने लगी कि मैं ये कैसे अल्लाह के नबी को पेश करूंगा। हाय मेरे रहनुमा, मेरे आइडियल, मेरे पेशवा, मेरे रहनुमा, मेरे हादी, मेरे मुर्शिद ऐसे हो, इमाम हो तो ऐसा हो, जर्नेल हो तो ऐसा हो कि अपने उम्मती को देख के फौरन पहचान जाए कि इसको कोई ना कोई मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब देखा इस सहाबी को कि ये चंद खजूरें लेकर हिचकिचा रहे हैं, फौरन भांप गए कि अबू अकील क्या मामला है, क्यों शर्म कर रहे हो। अल्लाह के नबी थोड़ी खजूरें हैं, पेश करना चाहता हूं लेकिन थोड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें मंगवाई। ऐ मेरे प्यारे सहाबी, मेहनत का मुकाम देखिएगा, मेहनत का अजर देखिएगा, मजदूर का प्रोटोकॉल देखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें मंगवाई, लेके आइए, आगे लेके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चंद खजूरें पकड़कर उस खजूरों के सारे ढेर पर फैला दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ये चंद खजूरें इस सारे ढेर के लिए काफी हो गई हैं। इस्लाम मेहनत को पसंद करता है, इस्लाम मेहनत को इज्जत देता है, मेहनत को प्रोटोकॉल देता है। वो भी तो वाकया मौजूद
है ना ग़ज़वा खंदक का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का खतरा महसूस किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इर्द गिर्द खंदक खोदने की मुशावरत के बाद हुक्मनामा जारी किया। जब खंदक खोदना शुरू हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उनमें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी वही पसंद फरमा रहे हैं जो अपने सहाबा के लिए पसंद फरमा रहे हैं, जो अपने दूसरे अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी वही कर रहे हैं जो आपका मजदूर कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये मजदूर सहाबा किराम है जो खुदाई भी कर रहे हैं और साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अशआर भी पढ़ रहे हैं, मोहब्बत नामे भी पढ़ रहे हैं, और फिर इनके पेटों के साथ भूख की वजह से पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी अब तो बस हो गई है, अब तो हमारा चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया है, इतना काम कर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जाओ चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भी आपके साथ का हूं। ये नहीं कहा, बल्कि अपने पेट से कपड़े को उठाया और दिखाया, अगर आपके पेट के साथ एक पत्थर है तो आपके साथ काम करने वाला जो आपका आइडियल है, जो आपका रहनुमा है, दूसरे अल्फाज में जो आपका मालिक है, जो आपके साथ गुजर बसर करता है, जो आपके साथ आपको जिंदगी के उमूर सिखाता है, वो भी तो आपके सामने मौजूद है। उसके पेट पर 2 से 3 पत्थर बंधे हुए हैं। ये है वो मालिक के लिए दरस, ये है उस फैक्ट्री के ऑनर के लिए दरस, ये है उस काम करवाने वाले के लिए दरस कि ए लोगों की उजरतें खाने वालों, लोगों के पैसे खा जाने वालों, उन मजदूरों की 1000 रुपया दिहाड़ी खा जाने वालों, 4 मिनट अगर लेट हो गया तो उसकी कटौती करने वालों, और फिर अपने और उसके खाने में तफरीक करने वालों, ये मोहब्बत का दरस आम कीजिए। हमारी फैक्ट्री के अंदर हमारे काम करने वाले मजदूर अगर एक दिन महीने के अंदर खाना उनको अच्छा खिला दिया जाए, वो दुआएं देंगे, वो हमारे लिए उठाकर हाथ दुआ करेंगे। ये कौन सी तकसीम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबरी का दरस दे के गए, और वो दरस सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया। खिदमत गुजार भी हैं, आपकी खिदमत भी करते हैं, आपके साथ जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं। एक ये भी मजदूर है और एक ये भी मालिक है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मालिक है और मजदूर और खादिम सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु है। यकम मई के पैगाम सिर्फ फेसबुक की हद तक शेयर न कीजिए। यकम मई मजदूर डे का जो पैगाम है सिर्फ पोस्टर की हद तक शेयर न कीजिए कि हम मजदूरों के बड़े हामी हैं, बल्कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ के देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मजदूरों के साथ कैसा सलूक किया, उनकी मेहनत को कैसा पसंद फरमाया। ये सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए अनस, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी डांटा? कभी डांटा? अल्लाहु अकबर। मैंने जिंदगी के 10 साल गुजारे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गलती पर भी कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। बड़ा वडेरा है। सिंध के अंदर जाके देखिए, बलूचिस्तान के अंदर जाके देखिए, आज भी वो गुलामाना निजाम मौजूद है कि कैसा सलूक किया जाता है। ये हमारी खेती बाड़ी करने वाले, ये आज रास्ते में जाके देखिएगा, ये फसलें काट रहे हैं, ये गंदम अल्लाह ने दी है, ये गंदम काट रहे हैं। चले, उन्होंने तो अपनी मेहनत की खातिर मजबूरी के पेशे नजर गंदम को जमा करना ही है, काट हमारी रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनके खाने का इंतजाम कर लूं, अगर मैं उनके पानी ठंडे का इंतजाम कर लूं, इस दुनिया के अंदर भी अजर है, आखिरत के अंदर भी अजर है। इतनी गंदम इकट्ठी करके कहां लेके जाओगे? ये देखिए ना, जाके गोदामों के अंदर साल हा साल पड़ी पड़ी कितनी गंदम खराब हो जाती है, उसको फेंक दिया जाता है। इतनी गंदम, इतना दिया हुआ अल्लाह का माल
इतनी जाहो जलाल, इतना प्रोटोकॉल, अगर इन मेहनत करने वालों ने आपको यहां तक पहुंचाया है तो फिर उनका ख्याल रखना भी आप पर फर्ज है, मुझ पर फर्ज है। ये मस्जिद का खादिम भी हो सकता है, ये घर का खादिम भी हो सकता है, ये हमारी खिदमत करने वाला भी हो सकता है, ये हमारी दुकान का मुलाजिम भी हो सकता है, ये दिहाड़ी करने वाला भी हो सकता है, ये सीमेंट और गारे के साथ अपने आप को लपेटने वाला भी हो सकता है, ये ईंटों उठा के अपने आप को ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाकर दिखाने वाला भी हो सकता है, ये किसी भी सूरत में मेहनत करने वाला हो सकता है। इनका ख्याल रखना हम पर फर्ज है। अगर हम तबकाती तकसीम को ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर ये इस्लाम की जो हम दावत देते हैं उसको भी ख़त्म कर दीजिए। जो हम कहते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, फिर इस बात को भी छोड़ दीजिए। वो वडेरे, वो निज़ाम आज भी कायम है कि अगर काम मुकम्मल नहीं हुआ तो क्या कान पकड़ा के कितनी वीडियोस वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, आज भी मौजूद है कि उस मुलाजिम की टांगे काट दी जाती हैं, उस मुलाजिम के हाथ काट दिए जाते हैं, उस मुलाजिम को कान पकड़ा के मारा जाता है, उस बच्चों पर जुल्म किया जाता है, वो घर के अंदर काम करने वाली छोटी मुलाजमों पर जुल्म किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह कहते हैं इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुम्हें पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से, जहां से तुम पैदा हुए हो वहीं से ये काम करने वाले भी पैदा हुए हैं। आपकी और तुम्हारी क्या औकात है? अगर सांस निकलने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता, अगर निकालने वाला आ जाए कोई रोक नहीं सकता, अगर एक्सीडेंट हो जाए लाख बचाने की कोशिशें की जाए नहीं रोक सकते। हमारी और आपकी औकात ये है, मेरी और आपकी औकात ये है, तो फिर घर के अंदर मुलाजिम के साथ ऐसा सलूक क्यों है कि दो हांडियां बनेगी? एक हांडी उन हमारे खिदमत गुजारों की, उसके अंदर शोरबा थोड़ा ज्यादा रखना है, आलू जरा ज्यादा पाने ने, उसके अंदर पानी जरा ज्यादा डालना है, मसाले भी पूरे नहीं रखने, बस ऐसे ही हल्का सा टच देना है और वो खाना उनको खिलाना है जो हमारी खिदमत करते हैं, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, जो सारा दिन हमारे चौकीदार बन के खड़े रहते हैं, जो हमारे लिए सारा दिन भागते हैं, इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं। उनको खाना पता कौन सा देना है? ये जिसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं, ये जिसके अंदर मिर्च और टमाटर भी पूरा नहीं डाला, उसका बड़ा हिसाब रखेगा। लेकिन घर में सब कुछ आ रहा है, घर में बेगम साहबा सब कुछ मंगवाई जा रही है, वहां पर कोई हिसाब नहीं है। जब मुलाजिम को देने की बारी आएगी फिर सोचेगा हाँ ईद आ गई है, इसको ईदी भी देनी है, हाँ सोचेगा यार इसके बच्चे, हाँ ये सोच तो बड़ी मुश्किल से आएगी। जहां अपने बच्चों की फिक्र है, कभी उनको 10,000 ज्यादा दे दो, कभी उनको 5,000 ज्यादा दे दो। यही यकम मई का पैगाम है, यही मजदूर डे का पैगाम है। यह दुनिया के अंदर जो तंजीमें हैं मजदूर डे के हवाले से, यकम मई के हवाले से, वो किसी और तर्ज पर है, लेकिन इस्लाम जो दरस देता है ना वो ये है, जो खुद पहनो वो क्या पहनाओ, को भी वही पहनाओ, जो खुद खाओ वही उसको खिलाओ, जो खुद पियो वही उसको पियो पिलाओ। इस तकसीम को खत्म कीजिए। अगर सूट लेने गए हैं ना 25,000, 30,000, 40,000, हमने तो ऐसे दोस्तों को भी देखा जो एक एक वक्त में 2-2 लाख 3-3 लाख के सूट ले लेते हैं, और जब मुलाजिम के कहने की बारी आती है हमने ये कहा भाईजान एक सूट उसको भी ले दीजिए, और नहीं जी ए दइया इन्होंने असी सूट दे के की करना, ना ना ना, ये सोच खत्म कर दीजिए। अगर एक सूट वो 5,000 वाला पहन लेगा तो क्या हो जाएगा? अगर एक सूट हमारी तरफ से चले जाएगा, उसके बच्चों को ईदी चले जाएगी तो कितना खुश होंगे, कितनी दुआएं निकलेंगी। अगर एक महीने का राशन इजाफी दे दूंगा तो कितनी दुआएं निकलेंगी। अगर एक दिन दिहाड़ी उसने की है, उजरत 1,000 रुपया तय हुई थी, लेकिन उसको मैं 500 इजाफी दे देता हूं, कितनी दुआएं देगा। कितने घर ऐसे हैं जो सफेद पोश हैं, हाथ नहीं फैलाते। इस हालत में भी, इन हालात में भी, जब बिजली महंगी, जब आटा महंगा, जब इसके बरअक्स पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं,
अल्लाह ने हमें फिर भी नवाजा हुआ है, अल्लाह ने आपको फिर भी नवाजा हुआ है। हमें बिजली की फिक्र नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बिल अदा कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम खाना 3 टाइम का खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उन मजदूरों का भी ख्याल कर लीजिए, उनकी भी फिक्र कर लीजिए। अल्लाह की कसम, अगर आप उनकी फिक्र करते हैं, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान कर देते हैं, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर कर देते हैं। सहीह बुखारी के अंदर आखिरी हदीस सुनाता हूं, वो 3 लोग जो गार के अंदर फंस गए थे, वाकया बड़ा मशहूर है। 3 लोग गार के अंदर फंस गए थे और गार का मुंह बंद हो गया। अब तीनों ने सोचा कि अपनी अपनी कोई नेकी अल्लाह के सामने पेश करते हैं, शायद वो काम आ जाए। उनमें से एक शख्स ने पता क्या नेकी बयान की थी? ऐ अल्लाह, मेरे पास एक मजदूर था, मेहनत करता था, उजरत करता था, दिहाड़ी करता था, बकरियां चराता था। ऐ अल्लाह, ऐसा हुआ कि वो अपनी उजरत लिए बगैर मुझसे चला गया। मैंने उसकी उजरत के ये फलाने जानवर लिए और उनको छोड़ दिया। एक वक्त आया, वो उसकी उजरत जो मैंने नहीं दी थी, उसकी उजरत के बदले में जानवर लिए थे। एक वक्त आया और वो पूरा रेवड़ बन गया, पूरा रेवड़ बन गया। कई बकरियां बन गई, कई बैल बन गए। ऐ अल्लाह, एक दफा ऐसा हुआ, वही मजदूर दोबारा उससे मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उसको कहा, ऐ भाई, ये सारा रेवड़ तेरा है। ऐ अल्लाह के बंदे, ये मेरा कैसे है? ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने तुम्हें उजरत नहीं दी थी, ये उस उजरत के इवज, ये वो 1000 के इवज मैंने वो बकरी खरीदी थी, उसमें से ये निकलता निकलता पूरा रेवड़ बन गया है, इस पर तेरा हक है। ऐ अल्लाह, अगर ये नेकी आपके यहाँ कबूल है तो इस गार के पत्थर को हटा दीजिए। अल्लाह ने उस गार के पत्थर को हटा दिया। सबक क्या मिलता है मेरे और आपके लिए? नसीहत क्या है कि लोगों, अपने मुलाजिमीन का ख्याल रखिए, उनके साथ बराबरी का दरस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसको आम कीजिए। क्या हो जाएगा? लोग अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते मजदूर को, इसके कपड़े गंदे हैं, ये हमारे कपड़े खराब कर देगा, ये फैक्ट्री का मालिक है जी, ये अपने किसी आम मुलाजिम को कभी करीब नहीं बिठाता। क्यों नहीं बिठाता? ये मेरे तक इसकी रसाई ना हो, मेरे तक इसकी रसाई ना हो, ये नीचे नीचे वाले लोग इसको डील करें। इतना गुरूर, इतना तकब्बुर कहां लेकर जाओगे? एक दिन वो भी आता है कि वो माइकल जैक्सन जैसे लोग, दुनिया के अमीर तरीन लोग, अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहने वाले लोग, वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। लोगों ने कहा कि ये हमारा सोना, इतना इतना सोना कि कमरों के कमरे भरे हुए हैं, महल्लात भरे हुए हैं, कहां लेकर गए? अपनी कब्र के अंदर साथ लेके नहीं जा सके। ये इंसान की एक कैफियत है। तो फिर इन लोगों का ख्याल कर लीजिए। ये 1 मई का पैगाम है और अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। जितनी जिसने कोशिश की है, अल्लाह ताला उसको उस कोशिश का, मेहनत का बदला अता फरमाते हैं। मेहनत आप कीजिए, बदला अल्लाह पर छोड़ दीजिए। मेहनत आप कीजिए और उसका फल अल्लाह पर छोड़ दीजिए। लोगों का ख्याल आप रखिए, जिनके साथ कोई मामलात है उनको तय कर लीजिए। अपने मजदूरों का ख्याल रखिए, अपने घर में काम करने वाले और वालियों का ख्याल रखिए। वो कैसे दिन गर्मी को बर्दाश्त करके हमारे घरों की सफाई करते हैं, हमारी फैक्ट्रियों को संभालते हैं। गर्मी के अंदर जहां मैं आधा मिनट गाड़ी से बाहर निकलूं तो एसी, ऑफिस में जाऊं तो एसी, मस्जिद में जाऊं तो एसी, अपने आप को हर वक्त एसी में रखा हुआ है। कभी उनको भी अपने पास बुलाकर इस कैफियत को दूर कर दीजिए कि ऐ मजदूर, ऐ मेहनत करने वाले, तू भी हमारा भाई है, तू भी हमारे साथ खड़ा होगा, तू हमारे लिए मेहनत करता है। कभी उनको बुलाकर इकट्ठा बिठाकर खाना खिला दीजिए, कभी उनकी दावत कर लीजिए। हमारी दावतें बस उन्हीं की होती
होती हैं जिनको हम जानते हैं, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को दावतें खिलाते हैं, दोस्ती एक दूसरे की पार्टियां कर रहे हैं, पिज़्ज़ा पार्टियां, सब कुछ, ये सारे रेस्टोरेंट्स पर वही जा रहे हैं जिनको हम जानते हैं। ये जानने वाला है, कभी उस अपने मजदूर को भी साथ लेकर खाना खिलाइए, देखिएगा दिल को कितना सुकून मिलता है। कभी ये सारा दिन ये जो ईंटें चढ़ाने वाला है ऊपर और नीचे, बिल्डिंगों पर खिदमत करने वाला है आपकी, कभी उसको भी रात का खाना अपने घर में स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ खिला दीजिए। अगर आप ये काम करते हैं, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करते हैं, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करते हैं, अल्लाह ताला आपके जो घर में बीमारियां हैं उनको दूर कर देते हैं। वो हाथ उठा के आपके लिए दुआ करेगा, और वो शख्स जब दुआ करता है उसके दिल से खुलूस से दुआ निकलती है, क्योंकि आपने उसकी ज़रूरत को पूरा किया है। अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। आइए, यकम मई का यही पैगाम है, अपने से नीचे लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने वुसअत अता की है तो खर्च कीजिए। 1000 तय किया है तो 1200 दे दीजिए, 1200 तय किया है तो 1500 अता कर दीजिए। अल्लाह ने और दे देना है, आपके माल में कमी नहीं आएगी। खाने का अगर सिस्टम है घर के अंदर, 2 खानों के तसव्वुर को ख़त्म कर दीजिए, 1 खाना बनाइए और वो खुद भी खाइए और अपने मुलाजिमीन को भी खिलाइए। फैक्ट्री के अंदर अगर अल्लाह ने आपको 1000 मुलाजिम दिया है तो खैर है, कोई बात नहीं, आपका माल कम नहीं होने लगा, उनके खाने का इंतजाम कर दीजिए। वो सुबह सुबह जो घरों से टिफिन उठा के निकलते हैं, आपके माल में अल्लाह की कसम कमी नहीं आएगी, नहीं आएगी। फैसलाबाद, कारखाना बाजार, कितने बाजार हैं, 8 बाजारों के अंदर कितने मजदूर हैं, कितने काम करते हैं। वो काम करने वालों को अपने साथ बिठा कर खिलाइए। घर से जो टिफिन पैक होके जाता है ना, जिसके अंदर तरह तरह की चीजें होती हैं, वो टिफिन आपकी दुकान पर आके खुलता है, उसकी खुशबू सिर्फ आपका मजदूर लेता है, उसको भी साथ बिठा के खाना खिला दीजिए। अल्लाह आपको और बरकतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अला बिस्मिल्लाह। हमें हमेशा खैर की बात जो है वो करते रहना चाहिए। आप अगर फ़र्ज़ करें 100 लोग बैठे हैं, आप में से कोई ऐसे ताल्लुक़ वाले होंगे जिनको अल्लाह ने जाहो जलाल दिया है, मनसब दिया है, माल दिया है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उनको जाके अच्छे तरीके से ये यकम मई का पैगाम दीजिए कि आइए इस यकम मई से हम ये अहद करते हैं कि हम एक मजदूर का खाना खिलाएंगे, पकाएंगे, घर के अंदर रखेंगे, बाहर जहाँ पर हमें मौका मिलेगा हम किसी को देंगे। यही पैगाम हमें हमेशा आम करते रहना चाहिए। तबकाती तकसीम, तकब्बुर, गुरूर, ज़ातों पर फ़ख्र, बड़ी जगह, बड़ी गाड़ी, माल, ये सारी चीज़ें इधर रह जाती हैं। काम जो आना है वो यही एक दूसरे के साथ मेल जोल है। हंस के मजदूर के साथ मिल लेंगे, जो रोब झाड़ते हैं ना वो भी ख़त्म कर देंगे, वो आपकी इज्जत करेगा, वो आपको दुआएं देगा। सिर्फ अच्छे तरीके से सलाम ही ले लेंगे, वो कहेगा जी मेरा साहब बड़ा अच्छा है, मुझे खुश होकर मिलता है। साथ बिठा लेंगे, वो आपकी इज्जत करेगा, दिल से काम करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा क़ज़ी हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम फ़ी लबनान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम फ़ी पाकिस्तान। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ बिलादल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।